गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तुलसी दल। आज का विषय है भगवान कहाँ रहते हैं। परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कृति वाणी। भगवान कहाँ रहते हैं। एक समय बहुत से ब्राह्मणों ने भगवान व्यास जी से किसी ऐसे यज्ञ की विधि पूछी जिसका अनुष्ठान सभी वर्णों के छोटे बड़े सब लोग कर सकते हों और जिसके करने से मनुष्य देवताओं का भी पूज्य बन सकता हो। व्यास जी ने जवाब देते हुए कहा, मैं आप लोगों को 5 आख्यान सुनाता हूँ। इन आख्यानों के अनुसार व्यवहार करने से स्वर्ग, यश और मोक्ष की प्राप्ति सहज ही हो सकती है। माता पिता की सेवा, पति सेवा, सर्वभूतों में समदृष्टि, मित्र द्रोह ना करना और भगवान विष्णु की भक्ति करना, ये 5 महायज्ञ हैं। हे ब्राह्मणों, मनुष्य पिता माता की सेवा से जिस पुण्य को प्राप्त होता है वह पुण्य सैकड़ों यज्ञ और तीर्थ यात्रा आदि से भी नहीं मिलता। पिता धर्मः, पिता स्वर्गः, पिता हि परमं तपः, पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता प्रसन्न होने से सारे देवता प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य की सेवा से और गुणों से माता पिता प्रसन्न होते हैं वह गंगा स्नान का फल पाता है। माता सर्व तीर्थमयी और पिता सर्व देवमय हैं। ऐसे माता पिता के जो पुत्र प्रदक्षिणा करता है वह पृथ्वी भर की प्रदक्षिणा कर चुका। माता पिता को प्रणाम करते समय जिसके दोनों घुटने, दोनों हाथ और मस्तक पृथ्वी पर टिकते हैं वह अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है। जो पुत्र माता पिता के चरण धोकर चरणामृत लेता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नीच मनुष्य कड़ी जबान से माता पिता का अपमान करता है वह अनेक काल तक नरक में रहता है। जो अधम मनुष्य माता पिता की सेवा किए बिना ही भोजन करता है वह मरने पर कृमिकूप नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य रोगी, वृद्ध, वृत्तिहीन, अंधे या बहरे पिता का त्याग कर देता है वह रौरव नरक में जाता है। माता पिता का पालन ना करने से मनुष्य के समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसे म्लेच्छ, चांडाल आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। माता पिता की सेवा ना करके तीर्थ सेवा या देव आराधना करने से उनको फल नहीं मिलता। हे ब्राह्मणों, इस संबंध में एक पुराना इतिहास कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। प्राचीन काल में नरोत्तम नामक एक ब्राह्मण था। वह माता पिता की सेवा छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकला। तीर्थ सेवा के बल से उसकी नहाकर धोई हुई धोती प्रतिदिन बिना ही आकाश में उड़कर सूखने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर उस ब्राह्मण को अहंकार हो गया और वह कहने लगा कि मेरे समान पुण्यवान और यशवान मनुष्य संसार में दूसरा नहीं है। उसी समय एक बगुले ने उसके मुंह पर बीट कर दी। इससे उसको बड़ा क्रोध हुआ और उसने बगुले को शाप दे डाला। शाप देते ही बगुला पृथ्वी पर पड़कर भस्म हो गया। इस जीव हिंसा के फल से ब्राह्मण के मन में मोह हो गया। उसकी गीली धोती जो अब तक बिना ही आधार आकाश में सूखती हुई उसके साथ चलती थी अब नहीं चली। जीव हिंसा के पाप से उसकी यह सिद्धि जाती रही। इस घटना से ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, तुम परम धार्मिक मूक चांडाल के पास जाओ। वहां जाने पर तुम्हें धर्म के असली मर्म का पता लगेगा और उसके उपदेश से तुम्हारा मंगल होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्राह्मण मूक चांडाल के घर गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने देखा कि वह चांडाल सवेरे से माता पिता की सेवा में लगा हुआ है। जाड़े के दिनों में वह गर्म जल, तेल, अग्निताप, तांबूल और बहुत सी रुई के बिछौनों आदि से उनकी सेवा करता। नित्य उनकी सेवा करने के बाद वह भोजन करता। इस प्रकार वह चांडाल सर्वदा माता पिता की थकावट मिटाने और उनको सुख पहुंचाने के काम में लगा रहता। उसके इस पुण्य बल से विष्णु भगवान उसके घर में बहुत दिनों से निवास करने लगे थे। ब्राह्मण ने उस चांडाल के घर में एक ऐसे कमरे में जो बिना ही खंभों के खड़ा था,
त्रिभुवनेश्वर परम पुरुष अन्य प्राणियों से अतुलनीय तेजोमय महासत्व विष्णु भगवान को सुंदर ब्राह्मण शरीर से चांडाल के घर की शोभा बढ़ाते हुए देखा। तदनंतर उसने आश्चर्य में भरकर मूक चांडाल से कहा कि हे चांडाल, तू मेरे पास आ। मैं तेरी सहायता से परम पद पाने की इच्छा करता हूँ। सब लोगों के लिए, खास कर मेरे लिए जो हितकर हो, मुझको तू वही उपदेश कर। मूक ने कहा, मैं इस समय अपने माता पिता की सेवा में लगा हूँ, आपके पास कैसे आऊँ? इनकी सेवा कर चुकने पर आपका काम करूँगा। आप दरवाजे पर ठहरिए, मैं आपका आतिथ्य करूँगा। चांडाल की बात सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझको छोड़कर ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कार्य है जिसे तू करना चाहता है? मूक ने कहा, हे ब्राह्मण, आप व्यर्थ ही क्यों क्रोध करते हैं? मैं बगुला नहीं हूँ जो आपके क्रोध से जल जाऊँ। आकाश में अब आपकी धोती नहीं सूखती। आप आकाशवाणी सुनकर यहाँ आए हैं, इस बात को मैं जानता हूँ। आप जरा ठहरिए, मैं उपदेश दूंगा। जल्दी हो तो आप पतिव्रता के पास जाइए, वहां जाने से आपका कार्य सफल होगा। इसके बाद ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने मूक के घर से निकलकर नरोत्तम से कहा कि चलो, मुझे भी उस पतिव्रता के घर जाना है। नरोत्तम कुछ सोचता हुआ उनके साथ हो लिया। रास्ते में आश्चर्य प्रकट करते हुए नरोत्तम ने ब्राह्मण वेशधारी विष्णु से पूछा कि विप्रवर, आप स्त्रियों से युक्त चांडाल के घर में सदा क्यों रहते हैं? हरि ने कहा, अभी तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। पतिव्रता आदि से मिलने के बाद तुम मुझे पहचान सकोगे। नरोत्तम ने कहा, हे द्विज, वह पतिव्रता कौन है? उसमें ऐसी कौन सी महान बात है जिसके लिए मैं वहां जा रहा हूँ? हरि ने कहा, जैसे नदियों में गंगा, मनुष्यों में राजा और देवताओं में जनार्दन श्रेष्ठ हैं, वैसे ही स्त्रियों में पतिव्रता प्रधान है। जो पतिव्रता स्त्री नित्य पति के प्रिय हित कार्य में रत है, वह दोनों कुलों का उद्धार करती है और प्रलय काल पर्यंत स्वर्ग में रहती है। उसका पति अगर स्वर्ग से गिरता है तो वह सार्वभौम राजा होकर पृथ्वी पर जन्म लेता है और पतिव्रता उसकी रानी होकर सुख भोग करती है। इस प्रकार बारंबार स्वर्ग राज्य का उपभोग करने के अनंतर वे दोनों मुक्त हो जाते हैं। नरोत्तम ने फिर पूछा कि वह पतिव्रता कौन है, उसके क्या लक्षण हैं, मुझे यथार्थ रूप से समझाइए। हरि ने कहा, जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा 100 गुने स्नेह से पति की सेवा करती है और शासन में उसे राजा के समान मानती है, वही स्त्री पतिव्रता है। कार्ये दासी रतौ रंभा, भोजने जननी समा, विपत्सु मंत्रिणे भर्तुः, सा च भार्या पतिव्रता। जो स्त्री कामकाज में दासी, रतिकाल में रंभा, भोजन कराने में जननी और विपत्ति काल में सत परामर्श देने वाली होती है, वही पतिव्रता है। जो स्त्री मन, वाणी, शरीर या कर्म से कभी पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती, वही पतिव्रता है। जो केवल अपने पति की सेज पर ही सोती है, नित्य पति की सेवा करती है, कभी मत्सरता, कृपणता या अभिमान नहीं करती, मान अपमान में पति को समान भाव से देखती है, वही साक्षात पतिव्रता है। जो सती स्त्री सुंदर वस्त्राभूषणधारी पिता, भ्राता और पुत्र को देखकर भी उन्हें परपुरुष समझती है, वही यथार्थ पतिव्रता है। हे द्विजवर, तुम उस पतिव्रता के पास जाकर अपनी मनोकामना उससे कहो। तुम जिसके घर जा रहे हो, उस ब्राह्मण के 8 स्त्रियां हैं, उनमें जो रूप यौवन संपन्ना, यशस्विनी और दयावती है, उसी का नाम शोभा है, वह प्रसिद्ध पतिव्रता है। तुम उसके पास जाकर अपने हित की बातें उससे पूछो। इतना कहकर भगवान हरि अंतर्धान हो गए। नरोत्तम को उनके अंतर्धान होते देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। नरोत्तम ने उस पतिव्रता के घर पहुंचकर उससे अपने हित की बात पूछी। पतिव्रता सती अतिथि की बात सुनकर घर के बाहर आई और ब्राह्मण को देखकर दरवाजे पर खड़ी रह गई। ब्राह्मण ने पतिव्रता को देखकर हर्ष के साथ कहा, साध्वी, आपको जो कुछ मालूम है सो मेरे हित के लिए कहिए। पतिव्रता ने कहा, इस समय तो मुझे पति की सेवा करना है, मुझे अभी फुर्सत नहीं है, पीछे आपका काम करूंगी। आज आप यहीं आतिथ्य ग्रहण करें। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, मुझे आज भूख, प्यास या थकावट कुछ भी नहीं है। मैं जिस विषय को जानना चाहता हूँ वह मुझे बतला दे, नहीं तो मैं तुझे शाप दे दूंगा। इस पर पतिव्रता ने कहा कि हे द्विजोत्तम, मुझे आप वह बगुला न समझें। आप धर्म तुलाधार के पास जाकर उससे अपने हित की बात पूछें, वे आपको हितोपदेश करेंगे। महाभागा शुभा इतना कहकर घर के अंदर चली गई। इसके बाद नरोत्तम ने उसके घर में जाकर देखा कि वही ब्राह्मण जो मूक चांडाल के घर में था और बहुत दूर तक साथ साथ आया था, यहाँ भी बैठा हुआ है। नरोत्तम को
इससे बड़ा अचंभा हुआ। उसने ब्राह्मण रूपी विष्णु के पास जाकर कहा कि देशांतर में मेरे संबंध में जो घटना हुई थी, मालूम होता है आपने ही इन लोगों से उसे कह दिया है, नहीं तो चांडाल और इस पतिव्रता को मेरी उस घटना का हाल कैसे मालूम होता। हरि ने कहा, भूत भावन महात्मा गण अपने पुण्य और सदाचार के बल से सभी बातें जान सकते हैं। पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा है सो मुझे बतलाओ। नरोत्तम ने कहा, मुझे पतिव्रता ने धर्म तुलाधार के पास जाकर प्रश्न करने का आदेश दिया है। हरि ने कहा, अच्छी बात है, तुम मेरे साथ चलो, मैं भी वहीं जाऊंगा। इतना कहकर हरि चलने को तैयार हो गए। नरोत्तम ने पूछा, उस धर्म तुलाधार का मकान कहाँ है। हरि बोले, जहाँ पर लोग बहुत सी चीज़ें खरीदते बेचते हैं उसी बाजार में तुलाधार रहते हैं। लोग धान, रस, तेल, अन्न आदि वस्तुएं उनके धर्म कांटे पर तौला कर लेते देते हैं। वह नरश्रेष्ठ प्राण जाने पर भी कभी झूठ नहीं बोलता। उसके इसी काम से उसका नाम धर्म तुलाधार पड़ गया है। हरि के इतना कहते कहते ही नरोत्तम तुलाधार के पास पहुंच गया। देखा, तुलाधार बहुत सा रस बेच रहा है। उसका शरीर मैला कुचैला हो रहा है। वह लेन देन संबंधी अनेक प्रकार की बातें कर रहा है। अनेक प्रकार के नर नारियों ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। तुलाधार ने ब्राह्मण को देखते ही कहा, क्यों क्यों, क्या काम है। यूँ उसकी बात सुनकर ब्राह्मण ने मधुर वाणी से कहा, भाई, मैं तुम्हारे पास धर्मोपदेश ग्रहण करने आया हूँ, तुम मुझे उपदेश करो। तुलाधार ने कहा, महाराज, अभी तो मेरे ग्राहकों की भीड़ लग रही है, एक पहर रात तक मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी। आप मेरे कहने से धर्माकर के पास जाइए। बगुले की हिंसा का दोष और आकाश में धोती न सूखने का कारण आदि सभी बातें वे आपको बतला सकते हैं। उनका नाम अद्रोहक है। वे बड़े ही सज्जन हैं। उनके उपदेश से आपके संपूर्ण काम सफल हो सकेंगे। तुलाधार ब्राह्मण से इतना कहकर फिर अपने लेन देन में लग गया। तब नरोत्तम ने ब्राह्मण वेशधारी हरि से कहा, महाराज, मैं तुलाधार के उपदेश से अद्रोह के पास जाऊंगा, परंतु मैं उनका घर नहीं जानता, क्या आप बतला देंगे। हरि ने कहा, आओ आओ, मैं भी तुम्हारे साथ उनके घर चलूंगा। रास्ते में नरोत्तम ने हरि से पूछा, महाराज, यह तुलाधार समय पर स्नान या देव पितृ तर्पण कुछ भी नहीं करता। इसका सारा शरीर मैला हो रहा है, कपड़ों में गंध आ रही है। यह मेरी देशांतर में होने वाली घटनाओं को कैसे जान गया। यह सब देखकर मुझे बड़ा ही ताज्जुब हो रहा है। आप इसका कारण बतलाइए। हरि ने कहा, सत्य और समदर्शन के प्रताप से तुलाधार ने तीनों लोकों को जीत लिया है। इसी से देव, पितर और मुनिगण भी इससे तृप्त हो गए हैं और इसी कारण से यह भूत, भविष्यत और वर्तमान की सब कुछ जानता है। नास्ति सत्यात् परो धर्मो ना अनृतात् पात कः परम विशेषेशम भावस्य पुरुषस्यानघस्य च अरौ मित्रेभ्युदासीने मनो यस्य समं व्रजेत सर्वपापक्षयस्तस्य विष्णु सायुज्यतां व्रजेत। सत्य से बढ़कर परम धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर बड़ा पाप नहीं है। जो निष्पाप समदर्शी पुरुष हैं, शत्रु, मित्र और उदासीन सभी जिनके मन समान हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे विष्णु भगवान के सायुज्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य सदा ही ऐसा व्यवहार करते हैं, वे अपने कुलों का उद्धार करने वाले होते हैं। सत्य, दम, शम, धैर्य, स्थिरता, अलोभ, अनैश्वर्य और अनालस्य सभी उनमें रहते हैं। वह धर्मज्ञ देव और नरलोक के सभी विषयों को जानते हैं। उनके देह में साक्षात श्री हरि निवास करते हैं। जगत में उनके समान कोई नहीं होता। जो सत्य, सरल और समदर्शी हैं, वह साक्षात धर्ममय है। वास्तव में इस जगत को वही धारण करते हैं। इस पर नरोत्तम ने कहा, आपकी कृपा से मैंने तुलाधार का रहस्य तो जाना। अब यदि आप उचित समझें तो अद्रोहक का भी इतिहास बतला दें। हरि ने कहा, किसी एक राजकुमार के सुंदरी नामक एक परम सुंदरी नवयुवती भार्या थी। वह अपने पति को बड़ी ही प्यारी थी। राजकुमार को किसी खास काम से अकस्मात बाहर जाने की आवश्यकता पड़ी। वह अपने मन में चिंता करने लगा कि इस प्राणों की पुतली प्रिया को किसके पास छोड़कर जाऊं, कहाँ इसकी रक्षा हो सकेगी। अंत में उसने अद्रोह के पास जाकर कहा कि मैं बाहर जाता हूँ, जब तक लौट कर ना आऊँ तब तक मेरी इस नवयुवती सुंदरी स्त्री की रक्षा का भार तुम ग्रहण करो।
राजकुमार के इस प्रस्ताव से अद्रोहक ने आश्चर्य में पड़कर कहा कि मैं तो आपका पिता, भाई या मित्र नहीं हूँ, न आपके माता पिता के कुल से ही मेरा संबंध है। आपकी पत्नी से भी मेरा कोई कौटुंबिक संबंध नहीं है। इस अवस्था में मेरे घर अपनी स्त्री को रखकर आप कैसे स्वस्थ रह सकेंगे? राजकुमार ने कहा, संसार में आपके समान धर्मज्ञ और जितेंद्रिय पुरुष दूसरा कोई नहीं है। अद्रोहक ने कहा, आप बुरा न माने, देखिए त्रैलोक्य मोहिनी भार्या की कौन पुरुष रक्षा कर सकता है? राजकुमार बोले, मैं अच्छी तरह सोच समझकर ही आपके पास आया हूँ। मेरी स्त्री को आप ही रखिए, मैं अपने घर जाता हूँ। राजपुत्र के ऐसा कहने पर अद्रोहक ने फिर कहा, इस शोभायुक्त नगरी में कामी पुरुषों की भरमार है, मैं कैसे तुम्हारी स्त्री की रक्षा कर सकूँगा? राजकुमार ने कहा, आप जैसे ठीक समझें वैसे ही रक्षा करें, मैं चलता हूँ। गृहस्थ अद्रोहक ने धर्म संकट में पड़कर राजकुमार से कहा, हे पिता, मैं इस अरक्षिता स्त्री की रक्षा के निमित्त जो देखने में अनुचित होगा, ऐसा कर्म भी उचित और हितकर समझकर करूँगा। मैं इसे रात को अकेली नहीं रख सकता, अतएव मैं अपनी भार्या के साथ जिस सैया पर सोता हूँ उसी पर इसे भी सोना पड़ेगा। आपको इसमें आपत्ति हो तो अपनी स्त्री को वापस ले जाइए, नहीं तो छोड़ जाइए। राजकुमार ने कुछ देर तक सोचकर कहा, अच्छी बात है, आप जैसा उचित समझें वैसा ही करें। तदनंतर राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, सुंदरी, इनकी आज्ञा अनुसार सब काम करना, इसमें तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। राजपुत्र इतना कहकर अपने पिता नरेश की आज्ञा अनुसार वहां से चला गया। अद्रोहक ने रात को वही किया। वह धार्मिक पुरुष रात को अपनी स्त्री और राजपुत्र पत्नी के बीच में एक सैया पर सोने लगा, परंतु धर्मपथ से कभी नहीं डिगा। राजकुमार पत्नी का नींद में कभी अंग स्पर्श होता तो उसे अपनी जननी के अंग के समान प्रतीत होता। वह इस प्रकार मन इंद्रियों को जीत कर रहा कि उसकी स्त्री प्रवृत्ति ही जाती रही। इस प्रकार 6 महीने बीतने पर राजकुमार विदेश से लौटकर घर आया। बराबरी वालों ने पूछा, तुम्हारी स्त्री पीछे से कहाँ रही? उसने कहा, अद्रोहक के घर। कुछ युवकों ने व्यंग से कहा, अच्छा किया जो अपनी स्त्री अद्रोहक को दान कर गए, वह रात को उसके साथ सोता था। स्त्री पुरुष के एक साथ सोने पर भी क्या कभी संयम रह सकता है? इस तरह लोग तरह तरह के दोष लगाने लगे। अद्रोहक को इस बात का पता लगा, तब उसने इस जनाबवाद की निवृत्ति के लिए काठ की एक चिता बनाकर उसमें आग लगा दी। इतने में ही राजपुत्र वहां आ पहुंचा। राजकुमार ने अपनी स्त्री को प्रसन्न मुख और अद्रोहक को विषाद युक्त देखकर अद्रोहक से कहा, भाई, मैं आपका मित्र बहुत दिनों बाद विदेश से लौटकर आया हूँ, आप मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं? अद्रोहक ने कहा, मैंने आपकी स्त्री को घर रखकर जनाबवाद मोल ले लिया। उसे दूर करने के लिए मैं आज अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता मेरे कृत्य को देखें। इतना कहकर अद्रोहक धधकती हुई अग्नि में कूद पड़ा, परंतु आश्चर्य कि उसका एक भी बाल नहीं जला। देवतागण आकाश से साधु साधु कहने लगे। चारों ओर से पुष्प वृष्टि होने लगी। जिन लोगों ने अद्रोहक पर दोष लगाया था उनके मुखों पर कुष्ठ रोग हो गया। देवताओं ने आकर उसको अग्नि से निकाला। मुनियों ने विस्मित होकर सुंदर पुष्पों से उसकी पूजा की। फिर महातेजस्वी अद्रोहक ने भी उन सब की पूजा की। सुर, असुर और मनुष्यों ने मिलकर अद्रोहक का नाम सज्जनाद्रोहक रखा। उसके चरण रस से पृथ्वी हरी भरी हो गई। तब देवताओं ने राजकुमार से कहा कि तुम अपनी स्त्री को ग्रहण करो। अद्रोहक के समान जगत में दूसरा कोई पुरुष नहीं है। जगत में सभी लोग काम के वश हैं। काम, क्रोध, लोभ सभी प्राणियों में है। काम से संसार में बंधन होता है, यह जानकर भी लोग अकामी नहीं होते। इस अद्रोहक ने कर्तव्य पालन के लिए काम को जीत कर मानो 14 भुवनों को जीत लिया है। इसके हृदय में नित्य वासुदेव विराजमान है। यूं कहकर सब लोग और राजपुत्र अपनी पत्नी सहित अपने अपने घर चले गए। उस समय अद्रोहक को कामजय के प्रताप से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। वह तीनों लोगों की सभी बातों को अनायास देखने और जानने में समर्थ हो गया। इस प्रकार बातें होते होते ही नरोत्तम ब्राह्मण अद्रोहक के घर आ पहुंचा। नरोत्तम ने अद्रोहक से धर्म का तत्व पूछा। अद्रोहक ने कहा, हे धर्मज्ञ विप्र, आप पुरुषोत्तम वैष्णव के घर जाइए, उनके दर्शन से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बगुले की मृत्यु और धोती सूखने आदि के सभी भेद वे आपको बता सकते हैं। नरोत्तम यह सुनकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु के समान पुरुषोत्तम वैष्णव के घर गया। नरोत्तम ने देखा कि वैष्णव परम शुद्ध, शांत, समस्त उत्तम लक्षणों से युक्त और अपने तेज से देदीप्यमान हो रहे हैं।
धर्मात्मा नरोत्तम ने उस ध्यानस्थ भगवत भक्त से कहा, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ, आप मुझे उपदेश कीजिए। पुरुषोत्तम बोले, देवश्रेष्ठ, भगवान हरि सदा ही तुम पर प्रसन्न हैं। हे ब्राह्मण, आज तुम्हें देखकर मेरे मन में बड़ा आह्लाद हो रहा है। मेरे घर में भगवान के दर्शन से तुम्हारा अतुलनीय कल्याण होगा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। नरोत्तम ने कहा, आपके घर में विष्णु भगवान कहाँ विराजमान हैं? कृपा कर मुझे दिखला दें। वैष्णव ने कहा, इस रमणीय देव मंदिर में प्रवेश करते ही तुम भगवान के दर्शन कर घोर पाप और जन्म कर्म के बंधन से छूट जाओगे। वैष्णव के इन वचनों को सुनकर नरोत्तम ने मंदिर में प्रवेश करके देखा कि भगवान की मूर्ति की जगह वही ब्राह्मण वेशधारी विष्णु उसी रूप में पद्मासन से बैठे हुए हैं। नरोत्तम ने उनको देखते ही मस्तक द्वारा प्रणाम कर उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवेश, मैं आपको पहले पहचान ना सका, अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, मैं इस लोक और परलोक में आपका दास बना रहूं। हे मधुसूदन, मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। यदि वास्तव में आपकी मुझ पर कृपा है तो अपने स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। भगवान ने कहा, हे भूदेव, तुम्हारे प्रति सर्वदा ही मेरा स्नेह है। स्नेह के वश होकर ही मैं भक्तों को दर्शन दिया करता हूँ। पुण्यात्मा पुरुषों के एक बार के दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन और संभाषण से ही पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। उनके नित्य संग से तो सारे पाप छूट जाते हैं और अंत में वह उनका संग करने वाला मुझ में मिल जाता है। तुम मेरे भक्त हो, बक वध से तुम्हें जो पाप हुआ है उसकी निवृत्ति के लिए तुम फिर उसी मूक के पास जाओ। मूक चांडाल पुण्यात्माओं में प्रधान तीर्थ रूप है। उसके दर्शन और मेरे साथ संभाषण होने के कारण ही तुम मेरे मंदिर में आ सके हो। जो करोड़ों जन्मों तक निष्पाप रहते हैं वही धर्मात्मा पुरुष मेरा दर्शन करने में समर्थ हो सकते। अतएव अब तुम अपना इच्छित वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे सर्वलोकेश्वर, मैं यही चाहता हूँ कि मेरा मन सर्वथा आप में लगा रहे, आपके सिवा और किन्हीं भी पदार्थों में मेरा प्रेम ना हो। भगवान ने कहा, जब तुम्हारी बुद्धि का ऐसा विकास हो गया है तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी, परंतु तुम्हारे माता पिता अब तक तुम्हारी सेवा से वंचित हैं। तुम अपने माता पिता की सेवा कर चुकने के बाद मुझ में विलीन हो सकोगे। तुम्हारे माता पिता के दुख भरे लंबे लंबे श्वासों की वायु से तुम्हारा तप नष्ट होता रहता है। अतएव तुम पहले उनकी पूजा करो। जिस पुत्र पर माता पिता का कोप पड़ता है उसको नरकगामी होने से मैं शिव या ब्रह्मा कोई नहीं बचा सकते। इसलिए तुम अपने माँ बाप के पास जाकर बड़े यत्न से उनकी पूजा करो, तदनंतर उनके प्रसाद से तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवान के यह वचन सुनकर ब्राह्मण ने फिर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, हे अच्युत, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक बार अपने दिव्य रूप का दर्शन कराइए। तदनंतर प्रसन्न हृदय भगवान ने प्रेमवश ब्राह्मण को अपने स्वरूप का दर्शन कराया। ब्राह्मण ने देखा पुरुषोत्तम हरि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। उनके तेज से समस्त जगत परिपूर्ण हो रहा है, वे ही संपूर्ण लोगों के कारण हैं। उसने दंडवत प्रणाम करके गदगद वाणी से कहा, हे अच्युत, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरे नेत्र प्रसन्न और दोनों हाथ श्लाघ्य हो गए। मैं आज धन्य हो गया। आज मेरे कुल के लोग सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। मेरा समस्त मनोरथ आज पूर्ण हो गया, परंतु नाथ, मेरा एक आश्चर्य अभी तक दूर नहीं हुआ। मूकादि सज्जनों ने मेरा पूर्व वृत्तांत क्यों कर जाना, और आप सुंदर विप्र रूप धरकर मूक, पतिव्रता, तुलाधार, अद्रोहक और इस वैष्णव के घर में क्यों नित्य निवास करते हैं? भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मूक चांडाल सर्वदा अपने माता पिता की सेवा में रत है। सुभा नामक स्त्री अनन्य पतिव्रता है। तुलाधार सत्यवादी और सर्वत्र समदर्शी है। अद्रोहक काम लोभ को जय कर चुका है, तथा यह वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इसके इन गुणों से प्रसन्न होकर ही मैं आनंद पूर्वक इनके घर सदा लक्ष्मी और सरस्वती सहित निवास करता हूँ, और इन्हीं गुणों के प्रताप से यह लोग सब बातें जानने में समर्थ हैं। यदि हम लोग भगवान का अपने घर में निवास चाहते हैं तो हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। यह आख्यायिका पद्म पुराण के आधार पर लिखी गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वागत की तैयारी करो। अगला विषय है, मन मंदिर में मनमोहन को बुलाना चाहते हो तो पहले काम, तृष्णा, लोभ, क्रोध, बैर, हिंसा, अभिमान, आसक्ति, विषाद और मोह के दुर्गंध भरे कूड़े को
कोने कोने से झाड़ बुहार कर बाहर दूर फेंक दो और संयम, संतोष, दया, क्षमा, मैत्री, अहिंसा, नम्रता, वैराग्य, प्रसन्नता, विवेक, भक्ति और प्रेम आदि सुंदर सुंदर फूलों को चुनकर उनसे मंदिर को भीतर बाहर खूब सजा लो। जब सजावट में कुछ भी कसर न रह जाए तब उस प्यारे को जोर से पुकारो, तुरंत उत्तर मिलेगा और उसकी मोहिनी रूप छटा से तुम्हारा मन मंदिर उसी क्षण जगमगा उठेगा। सरकारी नौकर अपने अफसर के, सेवक मालिक के, राजा प्रजा के, जनता नेता के, शिष्य आचार्य के, बंधु अपने माननीय बंधु के और पत्नी अपने प्राणाधार पति के स्वागत के लिए अपने अपने भावों के अनुसार कैसी कैसी तैयारियां करते हैं। फिर जो यम, वायु, अग्नि आदि अप्सरों के भी अप्सर, ब्रह्मा आदि मालिकों के भी मालिक, नारद, सनत कुमार आदि नेताओं के भी नेता, देवराज, इंद्र आदि सम्राटों के भी सम्राट, व्यास, वाल्मीकि आदि आचार्यों के भी आचार्य, बंधुओं में भी परम बांधव और पतियों के भी परम पति हैं। जिस एक ही सब गुणों के अथाह सागर की ये सब बूंदें हैं, उस सर्वगुणाधार के लिए स्वागत के लिए भी तो कुछ तैयारी करनी चाहिए। तुम्हारी तैयारी का तभी पता चलेगा जब तुम्हारे मन में और कुछ भी ना रहकर केवल उसका मोहन मुखड़ा देखने और कोमल चरण स्पर्श करने की ही एकमात्र तीव्र लालसा रह जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।